हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने उसके नर्व सिस्टम और उसके कुछ कंपोनेंट्स को पढ़ लिया था। अब सेकंड टॉपिक में हमारा टॉपिक है सेकंड पार्ट में रिफ्लेक्स एक्शन। व्हेन व्हाट डू यू डू इफ़ यू एक्सीडेंटली टच अ वेरी हॉट ऑब्जेक्ट। आप क्या करते हैं जब आप एक्सीडेंटली या अचानक किसी हॉट ऑब्जेक्ट या गर्म वस्तु को पकड़ लेते हैं। यू इमीडिएटली विदड्रॉ योर हैंड्स विदाउट थिंकिंग। आप बिना सोचे समझे अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं। सच एक्शन दैट हैपन ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और यह वही एक्शन है जो आपने बिना थिंक किए, बिना सोचे विचारे ऑटोमेटिक आपके शरीर ने किया है, आपकी बॉडी ने किया है। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन आर ओनली कंट्रोल बाय द स्पाइनल कोड। और जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वह किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? स्पाइनल कोड से। द ब्रेन डज नॉट प्ले एनी रोल इन इट। जो ब्रेन होता है या मस्तिष्क होता है, इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब कभी आप कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, द सेंसरी नर्व्स कन्वे द साइन ऑफ हाई टेम्परेचर टू द स्पाइनल कोड। जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो कन्वे करती हैं या सिग्नल पहुंचाती हैं कि बॉडी ने किसी हाई टेम्परेचर वाले किसको, स्पाइनल कोड को, कि बॉडी ने किसी हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट को टच किया हुआ है। The spinal cord immediately passes a message through the motor nerves of the hand muscles to contract and withdraw the hands। जो स्पाइनल कोड होती है वह इमीडिएटली क्या करती है, जल्दी से क्या करती है, मैसेज पास करती है थ्रू द मोटर नर्व से, कहाँ पे? ऑफ द हैंड मसल्स। हैंड मोटर नर्व्स होती हैं, वह हैंड की जो हमारी हाथ की मसल्स होती हैं उनको क्या कहती है, मैसेज पास करती है टू कॉन्ट्रैक्ट एंड विथड्रॉ द हैंड्स, अपने हाथ को पीछे खींचने के लिए। ब्लिंकिंग ऑफ आइस, आइसों का ब्लिंक करना या मिलकना जिसको हम कहते हैं, या ब्लिंक करना। एंड विड्रॉल ऑफ द फुट, और हमारे पैर को पीछे की ओर खींचना। व्हेन यू स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट, जब आप स्टेप कर रहे हो किसी शार्प ऑब्जेक्ट को। आर अदर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ये कुछ एग्जाम्पल किसके हैं? रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल? ऐसे ही कुछ आप और एग्जाम्पल भी बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा आवर सेंस ऑर्गन। आवर सेंस ऑर्गन हमारा टॉपिक है जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनके बारे में, जो मोस्टली 5 होती हैं, ठीक है ना। तो द ऑर्गन्स दैट मेक अस फील आवर सराउंडिंग आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन। तो ऐसे ऑर्गन या अंग जो हमें फील कराते हैं हमारे सराउंडिंग्स के बारे में, उनको हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, जिन्हें हम हिंदी में ज्ञानेंद्रियाँ बोलते हैं। द आइज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन आर 5 सेंस ऑर्गन्स। आइज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन है। थ्रू दीज ऑर्गन्स बी perceive the sensation of light, sound, smell, taste and touch। और ये किसके लिए करती हैं? लाइट के लिए, सेंस मतलब हमें मैसेज देते हैं। साउंड हो रहा हो, स्मेल के लिए, टेस्ट या टच करने के लिए ये हमारी हेल्प करते हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा आइज। फर्स्ट है हमारा आइज, द ऑर्गन ऑफ साइन, जिससे हमें क्या दिखाई देता है, हम देख सकते हैं। द आइज आर द ऑर्गन्स ऑफ साइन। वो किसका ऑर्गन है? साइन का, साइड का। दे आर प्रोवाइडेड विथ आई लाइट्स एंड आई लेसेस, जो प्रोवाइड करता है, जो किसके बीच में रहती हैं? आईलिड्स और आई लेसेस के बीच में। विच प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल्स एंड द अदर फॉरिन बॉडीज, जो हमें डस्ट पार्टिकल्स और दूसरी बॉडीज से बचाता है। द आई इज कंटेन इन एनी बोनी सॉकेट ऑफ द स्कल। जो आई होती है वह बोनी सॉकेट में, स्कल में, जो हमारी स्कल होती है उसमें रहती है। द लाइट रेस इंटर द आई थ्रू अ स्मॉल अपेचर कॉल्ड द प्यूपल। जो लाइट रेस होती हैं वह हमारी आई में इंटर करती हैं एक स्मॉल अपेचर की सहायता से, जिसको हम प्यूपल कहते हैं। एंड द फोकस्ड बाय द स्लेरी एंड
द लेंस टू फॉर्म अ इमेज ऑन द रेटिना, और जिससे वह सिलाइलेरी मसल से निकल के लेंस पर पड़ती है, जो कहाँ पे इमेज कहाँ पे बनाती है, हमारी रेटिना पर इमेज बनाती हैं। द साइज ऑफ प्यूपल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस, जो पपल की साइज होती है वह किससे कंट्रोल लेती है, वह आइरिस से कंट्रोल की जाती है। आइरिस गिव्स कलर टू द आइरिस, जो आइरिस होता है वह आँख को क्या देता है, कलर देता है। द आइरिस अलाउ जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ लाइट टू इंटर द आइज, जो आइरिस होता है वह अलाउ करता है कि जो जितनी मात्रा में लाइट जानी है उतनी मात्रा में लाइट एंटर करे आई की। द सिलेरी मसल्स प्रेजेंट इन द सिलेरी बॉडी कंट्रोल द फोकसिंग ऑफ लेंस सो दैट अ प्रॉपर इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। सेलिन मसल से जो सेलिन बॉडी होती है वह कंट्रोल की हुई होती है, जिससे इमेज बनती है, जो प्रॉपर इमेज बनाता है कहाँ पर, रेटिना पर। फ्रॉम द रेटिना, रेटिना से द सेंसेशन ऑफ इमेज इज कैरिड बाय द ऑप्टिक नर्व टू द विजुअल सेंटर ऑफ द ब्रेन, जो सेंसेशन इमेज होती है जो ऑप्टिक नर्व से जाके कहाँ पे विजुअल होती है, सेंटर ऑफ द ब्रेन पे, ब्रेन के सेंटर पे। द ब्रेन इंटरप्रेट्स द इमेज एंड मेक्स यू अस नो व्हाट द ऑब्जेक्ट इज, और जो ब्रेन होता है वह उस इमेज को पढ़ता है और हमें बताता है कि यह क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है। केयर ऑफ द आइज, हम आइज़ की केयर कैसे करें, आपको देखिए इधर इमेज भी स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा आइज़ का, स्ट्रक्चर ऑफ आइज़ देखिए ये लिखा है इधर, ये आइरिस कहलाती है, ये साइड वाला पॉइंट ये आइरिस है। ठीक है, इधर ये लेंस लगा हुआ है बीच बीच में, ये पपेल है, ये कॉर्निया है, ये इसको जो पीछे वाली परत होती है इस परत को हम रेटिना बोलते हैं, और ये क्या है, ऑप्टिक नर्व्स है हमारी। तो इस तरीके से हमारा ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, आई का स्ट्रक्चर हो गया। केयर कैसे करेंगे हम अपनी आइज़ की, क्लीन योर आइज़ रेगुलरली, अपनी आँखों को रेगुलरली हमें क्लीन करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। डू नॉट रब योर आइज़ विद डर्टी हैंड्स, और उनको हमें डर्टी हैंड या गंदे हाथों से रब नहीं करना चाहिए। डू नॉट रीड इन मूविंग कार और अ बस, हमें कभी भी मूविंग कार या चलती हुई कार या बस से कोई भी चीज़ को रीड करना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। डू नॉट रीड इन ड्रिम और वेरी ब्राइट लाइट, कभी भी हमें बहुत अधिक मद्दी या बहुत अधिक ब्राइट लाइट में पढ़ना नहीं चाहिए। डू नॉट वॉच टेलीविज़न फॉर लॉन्ग एंड सिट एट लीस्ट 6 feet अवे फ्रॉम द टेलीविज़न सेट विल वॉचिंग, हमें कभी भी बहुत अधिक लॉन्ग डिस्टेंस से टेलीविज़न को नहीं देखना चाहिए, और कम से कम हमें 6 feet की दूरी से अपने टेलीविज़न को देखना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट ऑर्गन था जिसके बारे में हमने पढ़ा, जो क्या था, आइज़ था, कि हम उसकी किस तरीके से केयर करना चाहिए, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से हमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट रहता है वह दिखाई देता है, तो इसकी हेल्प से हम उसको देख सकते हैं आइज़ की हेल्प से, और कैसे यह काम करता है कि पहले इमेज कहाँ बनती है और इमेज बनने के बाद वह हमें ब्रेन के लिए इंटरप्रेट करती है, उसको पढ़ती है और हमें बताती है कि सामने वाला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वह क्या है। थैंक यू।